proceed. What? Deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure, पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि deferred revenue expenditure है क्या? तो ये मिक्स्ड नेचर है, कैपिटल प्लस रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों इसमें, दोनों के फीचर्स हो जाते हैं बेटा, कंबाइंड हो जाता है दोनों, राइट? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज व्हाट? इट्स अ व्हाट? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज अ मिक्स्ड नेचर, मींस मिक्स्ड नेचर मतलब क्या? सम फीचर ऑफ कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोलता क्या है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर which is carried forward. क्या? Deferred revenue expenditure is that expenditure which is carried forward on the presumption that it will be of benefit over subsequent period. तो deferred revenue expenditure मतलब क्या? ये ऐसे टाइप का एक्सपेंडिचर है जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड, राइट है? ऑन द प्रिजम्पशन दैट, क्या प्रिजम्पशन होता है कि ये बेनिफिट देगा ओवर सब्सिक्वेंट पीरियड, आगे आने वाले पीरियड में ये बेनिफिट देगा। तो समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। समझो अगर आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया, हैवी एडवर्टीजमेंट, समझो कितने का? 10 लाख रुपीस का हैवी एडवर्टीजमेंट कर दिया आपने, 10 लाख रुपीस। और क्या बताया मैंने? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज व्हाट? अ मिक्स्ड नेचर। मिक्स्ड नेचर मतलब सम फीचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सम फीचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रखना, मिक्स्ड नेचर है बेटा, मालूम पड़ा? अभी देखो 10 लाख का आपने हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया पहले ही साल, फर्स्ट ईयर, इनिशियली बिगिनिंग में आपने 10 लाख का हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया। अब बेटा ये 10 लाख का जो हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है ये आपको बेनिफिट देगा नेक्स्ट 5 इयर्स तक। कितने इयर्स तक बेनिफिट देगा? नेक्स्ट 5 इयर्स तक, ठीक है? तो अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा? अब ये 10 लाख आपको नेक्स्ट 5 ईयर तक बेनिफिट देने वाला है, देगा कि नहीं? तो क्या करना है? इसको बाइफरकेट कर दो पहले। अब 5 इयर्स तक बेनिफिट देगा मतलब कितना हो जाएगा? हर साल कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपीस। अब एक्सपेंडिचर तो हो ही गया ना, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तो आपने कर दिया, बट ये जो हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है 10 लाख का, 10 लाख का, वो क्या आप एक ही साल में दिखा दोगे? एक ही साल के प्रॉफिट एंड लॉस में बर्डन दे दोगे इसका? नहीं ना, उसको बाइफरकेट करो ओवर सब्सिक्वेंट पीरियड, उसको बाइफरकेट करो बेटा, राइट? तो क्या करोगे आप? ये जो 10 लाख का हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है वो आपको 5 इयर्स तक बेनिफिट देने वाला है ना, तो डिवाइड बाय 5 कर दो। तो डिवाइड बाय 5 किया तो कितना आया? 2 लाख। तो 2 लाख हर साल का एक्सपेंडिचर होगा। तो क्या करना है अभी? आपका ये जो 10 लाख था, देखो 10 लाख, तो हर साल आप कितना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस में एवरी ईयर, पीएनएल तो एवरी ईयर ही बनेगा, राइट है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो हर साल पीएनएल में कितना आपको राइट ऑफ करना है? 2 लाख। तो अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका? हर साल पीएनएल से रिलेटेड आ गया मतलब रेवेन्यू, तो हर साल आपको कितना राइट ऑफ करना है? 2 लाख रुपीस, बराबर है? 2 लाख रुपीस। समझो फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया? 2 लाख रुपीस राइट ऑफ किया, तो बचा कितना? बचा कितना? रिमेनिंग कितना है बेटा? 8 लाख। रिमेनिंग इज हाउ मच? 8 लाख। तो ये 8 लाख बराबर है, ये क्या हो गया? डेफर्ड हो गया, डेफर्ड, बराबर है? ये डेफर्ड हो गया मतलब ये 8 लाख आपका नेक्स्ट 4 इयर्स में, आने वाले 4 साल में राइट ऑफ होगा। दैट्स इट। क्योंकि 5 साल में से थे, 5 साल में से 1 साल का तो राइट ऑफ कर दिया आपने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इस साल बन रहा है पीएनएल, उसमें राइट ऑफ कर दिया कि 2 लाख का एक्सपेंडिचर है। अब पूरा बर्डन, पूरा 10 लाख का बर्डन तो एक साथ लोगे नहीं, बरोबर है? तो आपने क्या किया? उसको बाइफरकेट कर दिया। वो कितने इयर्स तक बेनिफिट देगा आपको? हैवी एडवर्टीजमेंट 5 इयर्स तक, तो 5 से बाइफरकेट कर दिया, तो हर साल कितना आ रहा है? 2 लाख रुपीस। तो एवरी ईयर आपको क्या करना है? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 लाख आपको दिखाना है, राइट ऑफ करना है एवरी ईयर। अब जैसे फर्स्ट ईयर में 2 लाख राइट ऑफ किया तो बचा कितना? 8 लाख। तो 8 लाख किसके लिए हो गया? नेक्स्ट 4 इयर्स। तो ये नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए हुआ, मतलब इसको आप बोल सकते हो फिक्टिशियस असेट्स हो गया। ये आपका क्या हो गया? फिक्टिशियस असेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फिक्टिशियस असेट्स हो गया ना, असेट्स तो क्रिएट हो गया कि अब 8 लाख, जो 8 लाख रुपीस है वो नेक्स्ट 4 इयर्स में हम राइट ऑफ करेंगे। मतलब इतना हैवी एडवर्टीजमेंट कर दिया कि आपको बाद में इतना हैवी एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, बराबर है? अब जब सेकेंड ईयर आएगा
चलो फर्स्ट ईयर खत्म, सेकेंड ईयर आएगा तो फिर से 2 लाख राइट ऑफ कर दो पीएनएल के डेबिट में, तो कितना बचेगा आपका 6 लाख। अब वो 6 लाख कभी राइट ऑफ होगा नेक्स्ट 3 इयर्स में, ऐसे ही जाते जाने का, और 5th ईयर में पूरा खत्म हो जाएगा, बराबर है। सो दैट इज व्हाट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हुआ आपका, ये देखो फर्स्ट ईयर में पूरा 10 लाख का जो एक्सपेंडिचर हुआ था हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, क्या 10 लाख का जो हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है उसको आपने क्या किया, बाइफरकेट कर दिया वो 5 इयर्स में, क्योंकि 5 साल तक बेनिफिट देगा। तो बाइफरकेट अगर कर दिया बेटा, है कि नहीं, तो 10 लाख डिवाइड बाय 5 किया तो कितना आया 2 लाख। अब वो जो 2 लाख है वो तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, वो आप पीएनएल के डेबिट में शो कर दो। बाकी बचा कितना 8 लाख। तो 8 लाख को क्या कर रहे हो आप, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, डेफर कर रहे हो, वो आने वाले 4 साल में राइट ऑफ होगा, बराबर है, वो आने वाले 4 साल में राइट ऑफ होगा। तो वो जो 8 लाख हो गया दैट इज व्हाट फिक्टिशियस असेट्स। मतलब देखा जाए तो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों का नेचर आ गया इसमें, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखना, इसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि आपने डेफर कर दिया, एक्सपेंडिचर डेफर कर दिया। ये जो 8 लाख है वो आने वाले 4 साल में धीरे धीरे राइट ऑफ होगा, ग्रेजुअली यू विल गोइंग टू रिटर्न ऑफ दीज एक्सपेंडिचर, दैट्स इट, दैट इज व्हाट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमेशा याद रखना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज व्हाट दैट एक्सपेंडिचर व्हिच इज कैरीड फॉरवर्ड on the presumption that it will be of benefit over subsequent period। तो देखा ना आपने, 10 लाख का हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 5 इयर्स तक बेनिफिट देगा, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो हर साल का कितना आ गया 2 लाख। तो एवरी ईयर आप 2 लाख राइट ऑफ करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दोगे 2 लाख रुपीज एवरी ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जैसे 2 लाख राइट ऑफ किया तो बचा कितना 8 लाख, तो वो 8 लाख क्या हो गया, डेफर हो गया, अब वो आने वाले 4 साल में राइट ऑफ करो। तो इसको बोलते हो आप फिक्टिशियस असेट्स, कि भाई वो 8 लाख अब हमको फ्यूचर में करने की जरूरत नहीं है एक्सपेंडिचर, सिर्फ राइट ऑफ करना है अपने को, फ्यूचर जब भी सेकंड ईयर आएगा तो उधर से 2 लाख पीएनएल के डेबिट में शो कर देना है, दैट्स इट। सेकंड ईयर में पीएनएल देखो, सेकंड ईयर आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख दिखा दिया फिर से, तो बचा कितना 6 लाख। थर्ड ईयर में ऐसे 2 लाख दिखा दिया तो बचा कितना 4 लाख। फोर्थ ईयर में भी 2 लाख आपने राइट ऑफ किया तो बचा कितना 2 लाख, और 5th ईयर में बचा जो 2 लाख से राइट ऑफ कर दो, खत्म, फिनिश। सिंपल है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो याद रखना, तो क्या बोला मैंने, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मालूम पड़ गया ना। तो ये माइंड में एकदम फिक्स रखना कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर व्हिच इज कैरीड फॉरवर्ड ऑन द प्रिजम्पशन दैट इट विल बी ऑफ बेनिफिट ओवर सब्सिक्वेंट पीरियड। गाइडेंस नोट आईसीएआई ने दिया, याद रखना, मतलब आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया गाइडेंस नोट है ये, याद रखना। और इट इज ऑल्सो नोन एज डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर कर दिया ना आपने एक्सपेंडिचर, बराबर है, 2 लाख राइट ऑफ हुआ तो 8 लाख डेफर हो गया, ओके। और टू डेफर मतलब क्या बोल सकते हो आप, टू डेफर मींस पोस्टपोन, बराबर है, वो आगे आने वाले सालों में रिटर्न ऑफ होगा। सो दैट इज व्हाट हैवी, ये क्या हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका एक एग्जांपल था हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसे कोई भी बड़ा एक्सपेंडिचर आपने किया है, बराबर है, मालूम पड़ा, वो सब आपका किस में आ जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो बिग एक्सपेंडिचर है, मालूम पड़ा, जैसे अभी समझो एक्सपेंडिचर किया शिफ्टिंग द बिजनेस पे, बिजनेस शिफ्ट करने के लिए बड़ा एक्सपेंडिचर किया, तो उसको भी आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके ट्रीट कर सकते हो। कोई बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर किया है, बराबर है, तो उसको भी डेफर्ड कर सकते हो आप, दैट्स इट, मालूम पड़ा। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया था हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का, वो सबके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। तो जो भी बड़ा एक्सपेंडिचर है हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो वो कितने साल तक बेनिफिट दे रहा है, डिवाइड कर दो तो आपको 1 साल का मिल जाएगा, वो 1 साल का पीएनएल के डेबिट में राइट ऑफ करो, बाकी जो बचा वो फिक्टिशियस असेट्स, कितना बचा 8 लाख, और वो 8 लाख आने वाले 4 साल में राइट ऑफ करेंगे, दैट्स इट, फिनिश, बराबर है। तो याद रखना, ओके, गॉट इट, क्लियर।